परिवार के प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से हम सब लोग अपना समय परमार्थ के रास्ते पर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए निरंतर लगाते चले जा रहे हैं। परमार्थ के रास्ते पर आने के बाद वैसे हर प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम सब लोग इस मानव जीवन में गुरु महाराज की कृपा का लाभ लेकर जन्म मरण की पीड़ा से आज़ाद हो जाए। अगर जन्म मरण की पीड़ा से हम छुटकारा पा गए तो ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन गया। एक मौका मनुष्य शरीर में ही मिलता है कर्म के बंधनों से आज़ाद होने का, और कहीं भी कोई रास्ता नहीं है जिससे हम सब लोग कर्म बंधन से आज़ाद हो जाएं। महापुरुष को हमेशा चाहते हैं कि जीव कर्म बंधन से छुटकारा पा जाए, लेकिन हम लोगों का ये मन बराबर कर्म बनाता रहता है। महापुरुष मन को मारने के लिए हम जीवों को कोई न कोई वचन फरमाते रहते हैं। ज़्यादातर महापुरुष हम जीवों को दुनियावी कामों से हटा करके इधर परमार्थ के रास्ते पर लगाकर कोई न कोई काम, कोई न कोई सेवा देकर चाहते हैं कि इन जीवों का उद्धार हो जाए। हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए स्वामी जी महाराज हम जीवों के हित के लिए, हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम मेहनत करते रहे। गुरु महाराज का मूल उद्देश्य यही था कि हम सब जीव कर्म बंधन से आज़ाद होकर अपने सच्चे देश उस मालिक के पास चले जाएं जहाँ जन्म मरण की पीड़ा नहीं, जहाँ किसी तरह का दुख नहीं। वहाँ हम आप अगर पहुँच गए तो सुख ही सुख प्राप्त कर लेंगे। इसी सुख की तलाश में हम आप भटक रहे, लेकिन जो रास्ता महापुरुष बताते हैं उस मार्ग पे कोई कोई जीव चल पाते हैं। ज़्यादातर हम सब लोग इसी दुनिया में ही फंस जाते हैं, गुरु के आदेश के अनुसार नहीं चल पाते। जब जब महापुरुष आए, महापुरुष हम जीवों को अपने वचनों के अंतर्गत चलाने का प्रयास किए। अगर गुरु के वचन का आधार जीव बना ले तब तो जीवों का काम बन जाता है। गुरु वचन करो आधारा, गुरु दर्शन धारो सारा। अगर गुरु के वचन का आधार हम आप बनाएं तब तो हम आप गुरु का दर्शन भी अंदर में प्राप्त कर लेंगे। अगर हम आप गुरु बन गए तब हम जीवों का काम बन सकता है। इसलिए संगत में आने के बाद हम प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि ज़्यादातर हम लोगों का साथ गुरुमुखी जीवों के साथ रहे, तब हम आप कुछ लाभ प्राप्त कर लेंगे। जो जीव मनमुखी होते हैं, मन के कहने में चलते हैं, ऐसे जीव पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अब देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप सेवा में भी आते हैं तो सेवा में भी मन धोखा देता रहता है, मन इधर उधर करता रहता है। और काल भगवान को जब कहीं जगह नहीं मिली तो काल सेवा में घुसकर हम जीवों के परमार्थ को बिगाड़ने का काम करता है। गुरु महाराज बताया करते थे, काल कहीं कोई हाथ न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को कहीं जगह नहीं मिली तो काल सेवा में घुस करके जीवों को गिराने का काम करता रहता है। इसलिए हम आप जब भी गुरु महाराज के वचनों को याद करते रहेंगे और उनके बताए मार्ग पे चलते रहेंगे, एक भी वचन अगर हम आप पकड़ लिए तब हम जीवों को लाभ मिल जाए।
बात हम लोगों को बताया करते थे कि यह मानव तन मिलने के बाद अगर हम सब जीव अपने घर जाना चाहते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। अगर इस गहने को हम आप पहन लें तो हर जीवों का काम बन सकता है। मेहनत और ईमानदारी ये दो चीज़ें अगर अपने जीवन में नहीं आ पाई तो हम आप सारा जीवन सत्संग में संगत में भले लगा दें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए मेहनत ईमानदारी हर इंसान के अंदर अगर आ जाए तो इस परमार्थ के रास्ते पर जल्दी सफलता मिल जाए। अब इन चीज़ों को हम लोग अगर अमल कर लें तब आगे आने वाले समय में हम जीवों की संभाल भी हो जाए, जीवात्मा का भी काम बन जाए। गुरु महाराज मेहनत ईमानदारी के विषय में समझाया करते थे। देखिए, गुरु महाराज ने जो कलयुग के जाने की बात और सतयुग के आने की बात किया करते थे, तो ये काम तो धीरे धीरे होगा, लेकिन बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन ये सोचते हैं जैसे हम आप नामदानी सत्संगी हो गए। अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई हम तो सत्संगी बन गए, अब दुनिया खत्म हो जाएगी, अब हम सतयुग में हम ही रहेंगे। लेकिन महात्मा विचारों के परिवर्तन करने के लिए इस धरती पर आया करते हैं। अगर हम लोग संगत में आ गए, सत्संगी बन गए, नाम दान भी पा लिए, अगर हम लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं आई, जो बुराइयां अंदर में भरी हैं वो दूर नहीं हो पाई, तो हम आप सतयुग के काबिल नहीं बन सकते। महात्मा इसी चीज़ को दूर करने के लिए आया करते हैं ताकि हम लोगों के अंदर से बुराइयां धीरे धीरे निकल जाए। अब ईमानदारी के तहत अगर देखा जाए, आज के समय में ऐसे भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग हैं। मान लीजिए कहीं किसी का सामान गिरा पड़ा है, कहीं किसी के सोने की चैन गिरी है, अगर वो मिल गई, हम आप उसको रख लिए, तो यही हमारा आपका मन धोखा दे दिया कि भाई ये हमको मिल गई, ये हम रख लेंगे। कोई छोटा सामान हो या बड़ा सामान हो, अगर उसको हम आप रख लेते हैं कि हमने पा लिया, तो हम लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं आ पाई। अब ईमानदारी के तहत देखिए, अगर कोई छोटा मोटा सामान भी किसी का है, अगर वो कहीं गिरा पड़ा है, उस सामान को हम आप अगर किसी भी तरह से उसको देने का प्रयास करें, अपने पास न रखें, तब यही विचार हम लोगों का सदुपयोग हो जाएगा। जैसे हम आप बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं, मान लीजिए किसी की अटैची कहीं छूटी, अब वो अटैची आप पा लिए, अपने घर ले आए, अब उसमें आपने देख लिया कि बहुत पैसे पड़े, रुपए से अटैची भरी है। अगर आपने उसको चुपचाप रख लिया तो अभी विचार हम लोगों का कलयुगी ही रह गया। अगर उस अटैची में रुपए भरे हैं और उस अटैची में मान लीजिए किसी का नाम पता लिखा हो, किसकी अटैची है, अगर उसके नाम पता मोबाइल नंबर लिखा है, आप उसको फ़ोन करके बता दिए कि भाई ये सामान आपका, तो ये विचार आपका सदुपयोग हो गया। ऐसे ही विचारों का परिवर्तन महापुरुष चाहते हैं। इसमें हम आप जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं, जब हम लोगों के विचारों में परिवर्तन हो जाएगा तभी हम आप सतयुग के काबिल बन जाएंगे। स्वामी जी महाराज ये शिक्षा हम लोगों को देते रहे। गुरु महाराज कहते थे किसी का सोना भी पड़ा हो तो आप उसको मिट्टी समझना, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर ईमानदारी मेहनत ये दो चीज़ हम आप अपने अंदर नहीं ले पाए तो जब तक मनुष्य का जो गहना है उस गहने को हम आप नहीं पहन पाएंगे तो हम लोगों के अंदर मानवता ही नहीं आ पाएगी। ये दो चीज़ें अगर अपने अंदर आ जाए कि हम अपने घर परिवार में रहेंगे, खेती दुकान दफ्तर का चाहे जो भी काम करेंगे मेहनत से करेंगे और ईमानदारी का हमेशा पालन करेंगे। जब हम आप खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत से करेंगे और ईमानदारी भी पालेंगे तो घर परिवार में बरकत रहे।
बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन नाम डाल दिए, कई साल गुजर गए, अब भी हम आप ये कहते हैं कि भाई हम तो इतने पुराने सत्संगी, हम बहुत परेशान हैं। इसका मूल कारण ये है कि हम लोग अपने जीवन में ईमानदारी ये नहीं ले आ पाए और मेहनत करना हम आप छोड़ दिए। खेती का, दुकान का, दफ्तर का जो भी काम है, अगर हम आप मेहनत से करेंगे, ईमानदारी अपने अंदर आ जाएगी, निश्चित है कि घर परिवार में बरकत रहेगी, खाने पहनने और रहने के लिए कभी कमी नहीं होगी। यही बात पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग गुरु के प्यारे बन जाएं, यानी गुरु जो वचन फरमावे उनके वचनों का हम आप पालन करने लग जाएं, तब हम लोगों को लाभ मिल जाए। अब ईमानदारी के लिए महापुरुष जो कहें, अगर वैसा हम आप करें तब तो हम लोगों के अंदर ईमानदारी आ गई। लेकिन महापुरुष जैसे कहें वैसे अगर हम न करें तो फिर ईमानदारी हम लोगों के अंदर नहीं आ पाई। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए कभी हम आप गुरु महाराज के दरबार में, कभी मथुरा पहुंच गए, कभी तितौरा जन्मभूमि पर आ गए, थोड़ी बहुत सेवा का मौका मिलता है तो हम आप सेवा थोड़ा बहुत करने के लिए समय निकाल लिया करते हैं। लेकिन इस समय अगर हम आप महाराज जी के वचनों पर थोड़ा ध्यान दें तो एक बात महाराज जी सत्संग में अक्सर सुनाया करते हैं कि इस समय तन की सबसे बड़ी सेवा, इस तन से सबसे बड़ी जो सेवा है, इसके लिए महाराज जी ये बात कई बार कह चुके कि एक एक गांव गोद लेकर के अगर सत्संगी गुरु महाराज की बातों को घर घर फैला दें, यानी प्रचार प्रसार हम आप करने लगे गांव गोद लेकर के, तो ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन इस सेवा को ये मन करने से पीछे भागता है, क्योंकि मन जानता है कि इससे परमार्थ बन जाएगा। इसलिए मन कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है और हम आप मन के कहने में चले जाते हैं। कोई अगर कह दिया कि भाई कोई मानता ही नहीं, या मान लीजिए अब आप गांव में प्रचार करने बार बार जाने लगेंगे, गांव के लोग अगर एक बार आपकी हंसी भी उड़ा दें, कोई खिल्ली भी उड़ा दे, तो ये मन कहेगा भाई उस गांव में हम क्यों जाएं, वहाँ के लोग हंसी करते हैं, हमारी हंसी लेते हैं। देखिए अक्सर हम आप ये देखते हैं, जैसे गांव भर में साधु लोग आते हैं, भिक्षा मांगते हैं दरवाजे पर, कभी कभी गांव भर के लोग साधुओं को इतना डांट देते हैं, लेकिन साधु बराबर उस काम को अपना करते रहते हैं। ये नहीं कि कोई डांट दिया तो उनके पास न जाए, फिर कभी ज़रूरत पड़ी 2 महीना बाद चले जाते हैं। अब पूज्य महाराज जी ये बात सत्संग में सुनाया करते हैं कि आप सब लोग सबसे बड़े साधु, साधु का मूल मतलब होता है बर्दाश्त करना। अगर हम आप बर्दाश्त कर लिए तब तो हम आप साधु बन गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, किसी की बात सहन नहीं कर पाए, तो फिर हम लोग परमार्थ के काबिल कैसे बन पाएंगे। इसीलिए एक एक गांव गोद लेना सबके लिए जरूरी था। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब एक एक गांव को हम आप गोद ले लेते और उस गांव में हम आप प्रचार करने जाते, तो ये तन की सबसे बड़ी सेवा हो जाती। जब हम आप तन की सेवा करते, गांव में हम आप जाके प्रचार प्रसार करते, अगर कोई कुछ कह भी देता तो हम आप उसको बर्दाश्त कर जाते। और गुरु महाराज की इतनी बातें हैं, अगर हम आप लोगों के बीच में जा कर के बताने का प्रयास करें तो लोग जरूर धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे, क्योंकि सारी की सारी जीवात्माएँ उस मालिक की ही हैं। लेकिन इस देश में आने के बाद कर्मों का पर्दा जीवों के ऊपर पड़ चुका। अब ये कर्म के पर्दे पड़ने की वजह से महापुरुष की बातें एक बार में जल्दी समझ में नहीं आ पाती। जैसे हम आप सत्संग में आते हैं तो एक बार में पूरा सत्संग हम लोगों के अंदर नहीं बैठ पाता। जब बार बार हम आप सत्संग सुनते हैं तो कोई कोई बात अंदर में बैठ जाती है। इसी तरह से जब हम आप बार बार गाँव में जाएंगे, बार बार प्रचार करेंगे,
बार बार लोगों से गुरु महाराज की बात बताएंगे, तब धीरे धीरे लोगों के समझ में आएगा। अब एक बार में समझ में आ जाए, या एक बार हम आप गए छोटी सी पुस्तक गुरु महाराज के संदेश की, अब हम आप गाँव में बांट दिए, फिर गांव में कई महीना बीत गया, हम आप नहीं गए, तो क्या एक छोटी सी पुस्तक बांट देने से गांव के लोग पूरी बात समझ जाएंगे? जब हम आप उनके पास जाएंगे, फिर गुरु महाराज की बातों को हम आप सुनाएंगे, बताएंगे, तब धीरे धीरे कोई बात उनके समझ में आ जाए। अब तो मतलब ये है कि हर आदमी जानता है कि ये शरीर हमको भजन के लिए मिला। अगर हम आप किसी के घर में चले गए, 10-20 मिनट हम आप गुरु महाराज की बात बताने लगे कि हमारे गुरु महाराज बताते थे ये शरीर भजन के लिए मिला। अगर आप केवल गांव गोद लेकर के अगर गांव में आप जाएंगे, तो दुनिया के लगभग सब लोग ये बात जान चुके हैं कि भाई ये बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी हैं, ये शाकाहारी का प्रचार करते हैं। अब ये सब लोग जानते हैं कि ये जय गुरुदेव वाले हैं, ये शाकाहारी होने के लिए कहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी होने के साथ साथ जब हम आप उनको और भी बातें गुरु महाराज की बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे ये शरीर भजन के लिए मिला है, माँ के गर्भ में हम लोगों ने वादा किया है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे तो भजन करेंगे। अब दुनिया के लोगों को भजन करने का रास्ता सच्चा नहीं मिल पाया, लेकिन जब हम आप उनके घरों तक जाएंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, गुरु महाराज ने जो भजन का तरीका बताया है, अगर हम आप उनको बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ये भगवान का बनाया हुआ असली मनुष्य मंदिर है। अब इस मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते, जब हम आप उनको ये भी बात समझावे कि भाई देखिए हम लोगों ने बाहर में मंदिर बना लिया, तो बाहर की मंदिर में जब घंटा बजाया जाता है तब बजता है, लेकिन महात्मा लिखे हैं कि वो घंटा बिना बजाए बजता है। बिना बजाए निश्चित बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। अब महात्मा की कोई एक वाणी अगर हम आप दुनिया के लोगों को बताने का प्रयास करें कि हमारे गुरु महाराज बताया करते हैं कि इस मनुष्य मंदिर में वो आवाज़ आती और उसी आवाज़ को सुन करके ये सूरत, ये जीवात्मा उसी डोरी को पकड़कर, आवाज़ को पकड़कर अपने सच्चे देश जाती है। ये पराया देश है, ये परदेश है, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा। तो हर आदमी के अंदर ये भाव धीरे धीरे पैदा होने लगेगा कि भाई हम भी अपनी आत्मा के लिए कुछ रास्ता लेकर के कमाई करने। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग इस काम को थोड़ा करने का प्रयास करेंगे, गांव गोद लेकर के धर्म का संदेश सुनाएंगे, तब धीरे धीरे लोगों के अंदर असर पड़ेगा और हम आप खुद भजन करेंगे, तब उसका विशेष असर लोगों के ऊपर होगा। अगर हम आप नामदानी सत्संगी बन गए, हम लोग सुमिरन ध्यान भजन अगर न करें, फिर गांव में जाकर के हम लोग अगर प्रचार करें, तो हम लोगों की बातों का कोई असर नहीं होगा। अब जैसे हम आप इतने पुराने सत्संगी हो गए, अगर हम लोग गांव घर में जाएंगे, अगर वहां जाने के बाद हम आप कहेंगे कि भाई आप जी हिंसा मत कीजिए, शाकाहारी रहिए, और इतने दिन हो गया अगर हम लोग ही गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, चूटी नहीं छोड़ पाए, तो हम लोगों की बातों का असर दुनिया के लोगों के ऊपर जल्दी नहीं होगा। इसलिए पहले तो हम लोग अपने आप में बदलाव ले आवें। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना। जो गुरु महाराज का संदेश है वो पहले अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। अगर हम लोग खुद ही बीड़ी, सूटी, तंबाकू इसका सेवन करेंगे और हम लोग दूसरे को समझाएं, जाकी टोपी हम आप लगा करके सोचें कि भाई हम उनको समझा लेंगे, हम लोग वही ध्यान भजन न करें और दूसरे से चाहेंगे कि ये भजन करने का रास्ता ले लें, तो हम लोगों की बातों का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
इस रास्ते पर अपने अपने को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम आप देखा देखी में चलते रहेंगे कि भाई वो 25 साल पुराने सत्संगी हैं, वो अब भी गुटखा खाते, अब हम आप उनको देख करके ये सोच लिए, बहुत से नए बच्चे भी ये देखते हैं कि भाई वो पुराने हैं, वो खा पी रहे, तो फिर हम क्यों छोड़ दें। तो विद्यालय में आने के बाद अगर हम आप किसी विद्यार्थी को देखेंगे तो मान लीजिए जो विद्यार्थी फेल हो रहा है, अब उसको आप देखेंगे तो आपको भी फेल होना पड़ेगा। इसलिए जब आप गुरु को देखेंगे और अपने को देखेंगे, गुरु को देखने का मतलब उनके वचन को निभाना पड़ेगा। जो गुरु महाराज के वचन है अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोगों की बातों का असर लोगों के ऊपर पड़ने लगता। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मौका जो गुरु महाराज ने अब प्रेमी भाई बहनों को दे रखा है भक्ति करने का, एक तरह से रास्ता बहुत ही हम लोगों के लिए सरल है। अगर हम लोग ऐसा कर लें, एक एक गांव को गोद ले लें, टोलियाँ हम लोग बना लें और हम लोग प्रचार करने लगे, थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव ले आवे, तो निश्चित ही हम लोगों की बातों का असर उनके ऊपर होगा। क्योंकि ये बातें तो हम लोगों की नहीं है, बातें तो महापुरुष की है। महापुरुष की बातें सबको असर करती है। जैसे कोयल बोलती है, कोयल का बच्चा पहचान लेता है। अब कोयल का बच्चा आवाज़ को पहचान करके कोयल के करीब आने की कोशिश करता है। उसी तरह से जो सद्गुरु की आवाज़ है, अब वो आवाज़ जो गुरु महाराज हम लोगों को फैलाने के लिए कहे, अगर इस आवाज़ को हम आप फैलाएंगे तो निश्चित है उस तरह के जीव जो दयाल के जीव होंगे, वो जीव खींच करके इधर आएंगे। उन्हीं जीवों के साथ में कुछ काल के भी जीव संगत में आ जाते हैं, तो महात्मा उनको भी संगत में भर्ती कर लेते हैं, उनसे भी सेवा कराते रहते हैं, उनके ऊपर भी धीरे धीरे संस्कार डालते हैं। ऐसे जीवों का भी काम महापुरुष करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन ये चीज़ हम आप जब करेंगे, गुरु महाराज की बातें घर घर सुनाएंगे, बताएंगे, तो धीरे धीरे दुनिया के लोगों को भी लाभ मिलेगा और इसका फल हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा। तो हम लोग को परमार्थ कमाने के लिए ही अपना जो समय यहाँ दे रहे भाई, इतना घर परिवार छोड़ करके हम आप यहाँ 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं, तो चलो भाई हम कटौरा में थोड़ी सेवा कर लेंगे, जन्मभूमि पर थोड़ा मथुरा में सेवा कर लेंगे। लेकिन जो सेवा का मौका हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है, अगर अपने अपने गाँव में भी रहकर हम आप ये सेवा का क्रम जारी रखें। अब ऐसा नहीं कि यहाँ हम आप 10 दिन सेवा किए, फिर अपने घर परिवार में गए तो जैसे कि तैसे बैठ गए, तो जहाँ के तहाँ हम आप पहुँच जाते हैं। इसलिए ये सेवा करने का मौका मिला हुआ है, इसमें हम आप निमित्त मात्र अगर खड़े हो जाएंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण इस धरती पर आए थे, पांडवों को जब लड़ाई के मैदान में ले गए, अर्जुन को उन्होंने बोध करा दिया, देखो अर्जुन ये महाभारत हो चुका है और सब के सब लोग मरे पड़े। तब अर्जुन जी बोले कि प्रभु महाभारत हो चुका तो आप लड़ाई क्यों करवा रहे। भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। यही बात स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे मेरा सब काम हो चुका है, महात्मा अपना काम स्वयं करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को जो काम दिया है उस काम में हम आप बराबर लगे रहे। अब ये नहीं कि हम आप सत्संग में आए, वचन सुने, थोड़ा बहुत हम आप खितौरा मथुरा में पहुँचे तो सेवा कर लिए, फिर घर परिवार में गए तो फिर बिल्कुल हम आप गुरु की बात को भूल गए। सेवा इस समय हम लोगों के लिए सबसे बड़ा साधन है और इसी साधन से हम लोगों का भजन भी बन जाएगा। ये समय हम लोगों का परमार्थ में जुड़ जाएगा। इसलिए इस समय जो आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को मिला है, गांव गोद लेने का और प्रचार करने का, लोगों को अपने विचारों के अनुसार ढालने का, और इसमें सब तरह के लोगों को यानी माताएं बहनें भी जाएं, भाई लोग भी जाएं,
नौजवान बच्चे भी जाएं। देखिए सबका विचार अब सबसे नहीं मिल पाता, किसी किसी का विचार किसी से जल्दी मिल गया। अब मान लीजिए आप प्रचार करने गए, 10 लड़के अगर गांव में प्रचार करने गए, अगर गांव के 10 लड़के आपकी बात सुनेंगे तो किसी से किसी का ज़्यादा लगाव हो जाता है। उसी तरह से माताएं बहनें भी ये काम करें कि भाई गांव में माताओं बहनों को समझाने लगे तो आपकी बातों का उनके ऊपर असर पड़ेगा। ये जो काम गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया, इसको करने में अगर हम आप थोड़ी सी तेजी ला दिए तो निश्चित है कि हम जीवों का काम बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस तरह से चले कि भाई चलो 10 दिन के दौरा में सेवा कर लें, अब 6 महीना के लिए हम आप फ्री हो गए कि भाई हम तो अभी सेवा के दौरा में करके आ रहे हैं। अब इसी तरह से हम लोग जैसे खरगोश तेज चला फिर वो रुक गया तो कछुआ आगे निकल गया, अगर ये चीज़ हम आप करेंगे तो पूरा लाभ हम आप नहीं ले पाते। इसलिए अपना एक भाव बनना चाहिए कि भाई हम जब दरबार में आ जाएं तब भी हमको सेवा करनी है, जब हम घर परिवार में चले जाएं तो वहाँ भी हमको सेवा करनी है। हम आप चाहे उसको हफ्ते में 1 दिन कर लें, चाहे 4 दिन पर 1 दिन कर लें, अगर समय मिले तो रोज़ हम आप प्रचार करें। लेकिन ये काम इस समय हर परमार्थी प्रेमी के लिए जरूरी है। जैसे विद्यालय में बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं तो किसी किसी प्रश्न पत्र में एक प्रश्न अनिवार्य लिख दिया जाता है कि प्रश्न नंबर 5 अनिवार्य। उसी तरह से ये गांव गोद लेना हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए अनिवार्य है। अगर हम आप इस अनिवार्य प्रश्न को अब अपने अंदर नहीं उतारे और ये काम हम आप नहीं किए तो जो लाभ हम प्रेमी भाई बहन लेने के लिए इधर उधर भाग रहे दौड़ रहे, उसका पूरा लाभ हम आप कैसे पाएंगे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन सबको प्रेरित करना है कि भाई सब लोग एक गाँव गोद ले। ये अभियान इतना तेज चलना चाहिए ताकि इससे हम जीवों को भी लाभ मिल जाए और दुनिया के लोगों के अंदर भी एक लहर पैदा हो जाएगी। गांव के लोग खुद कहने लगेंगे कि भाई ये लोग एक गांव को गोद लेकर के प्रचार कर रहे हैं। तो जब आप उस गांव में आने जाने लगेंगे तो गांव के लोगों से आपका लगाव और प्रेम बनेगा। प्रेम पैदा करने के लिए और मानवता को वापस लाने के लिए ये आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को दिया गया। इसलिए इस कार्य में हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन जोर लगा दें ताकि हम लोगों का परमार्थ बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय